इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी से आपको रूबरू करा दें, जहां केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। केंद्र सरकार ने ये सर्वदलीय बैठक बुलाई। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले केंद्र सरकार ने आज ये सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के सभी प्रमुख दलों के फ्लोर लीडर्स शामिल होंगे और आगामी सत्र के एजेंडे और साथ ही विधायी कामकाज को लेकर बातचीत की जाएगी। सरकार सभी दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने की सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून सत्र के बीच 5 नए विधेयक पेश किए जाने की तैयारी है, जिसमें आयकर कानून, जन्म मृत्यु पंजीकरण, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने, एमएसएमई और राष्ट्रीय सम्मान कानून से जुड़े संशोधन शामिल है। आपको बता दें कि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बातचीत होने की संभावना है। तो संसद के मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें फ्लोर लीडर्स शामिल होंगे। साथ ही सत्र के एजेंडे और विधायी कामकाज को लेकर बातचीत की जाएगी। आपको बता दें कि 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और यही वजह है कि आज यानी कि एक दिन पहले ये सर्वदलीय बैठक जो केंद्र सरकार ने बुलाई और इस सर्वदलीय बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। केंद्र सरकार ने कहा, हमारा यही मकसद है कि संसद सत्र सुचारू रूप से चले, तमाम मुद्दों को उठाया जाए और सभी को अपनी बात रखने का पूरा समय और अधिकार मिलेगा। किसी भी तरह का कोई हंगामा Overall, the entire country is concerned about the Mangar issue as well as the meat issue. These are the two very important issues, but unfortunately the government has not, even the BJP has not responded to these two issues so far. So these two issues will be definitely, we will take it up in the parliament, in the monsoon session will be very, we are ready for discussion of all these major two issues, and other petrol price hike and all these issues are also there, but these two issues. और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी कपिल मिश्रा जुड़ चुके हैं। कपिल, कल यानी कि 20 जुलाई से संसद का सत्र शुरू होने वाला है। जब भी संसद का मानसून सत्र शुरू होता है, हमने देखा कि शुरुआत में कई मुद्दों को उठाया जाता है, हंगामा भी होता है, कार्रवाई स्थगित हो जाती है, जिसके चलते वो तमाम मुद्दे पीछे छूट जाते हैं जिन मुद्दों को लेकर बहस होनी थी। इस बार ये संसदीय सत्र की मीटिंग, क्या वजह है इसकी? इस मीटिंग में किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई? का मानसून का सत्र जो है संसद का शुरू होने वाला है 20 जुलाई यानी कि कल से इसकी शुरुआत होगी और ये 13 अगस्त तक चलेगा। इसमें 19 बैठकें जो है निर्धारित की गई हैं, बैठकें होंगी। और खास बात यह है कि मानसून सत्र से एक दिन पहले कि आज 19 जुलाई को संसद के लोकसभा भवन के एनेक्सी भवन में सर्वदलीय बैठक जो है सरकार ने बुलाई है, जिसमें तमाम जो है दल हैं, राजनीतिक दलों के प्रमुख इसमें शामिल होंगे और मानसून सत्र को कैसे चलाया जाए, तमाम पहलुओं को लेकर जो है बातचीत की जाएगी सभी दलों के नेताओं के साथ। साथ ही बात की जाए मानसून के सत्र के दौरान जो है सरकार कई विधेयकों को जो है पास कराने की कोशिश करेगी। खास तौर पे इसमें जो है एमएसएमई को लेकर बात सामने आ रही है कि इसको लेकर कोई जो है सरकार बिल ला सकती है। साथ ही जजों को लेकर भी जो है जजों के तबादलों को लेकर भी बिल ला सकती है। साथ ही बात की जाए 130वां संशोधन विधेयक पर भी जो है चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि यह विधेयक काफी चर्चाओं में बना हुआ है। मानसून सत्र के पहले जिस तरीके से सरकार ने इशारा किया था कि अगर कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 30 दिन से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रहता है तो उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाए, यानी कि इस्तीफे को मान लिया जाएगा। इस तरह के जो है तमाम बिल पटल पर ला जा सकते हैं। साथ ही 2 बिलों को जो है ये कहा जा रहा है कि पुराने बिलों में संशोधन भी जो है करने को लेकर बिल पेश किया जा सकता है। तो मानसून का सत्र जो है मोनिका हंगामेदार होने के आसार है, क्योंकि विपक्ष की एक अपनी अलग रणनीति है, अलग स्ट्रेटजी है। विपक्ष भी तमाम मुद्दों को लेकर जो है मानसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में जो है आक्रामक रहने वाला है। और साथ ही बात की जाए इस सदन में जो है जो छोटे दल थे, चाहे वो टीएमसी की बात की है, टीएमसी में विधानसभा चुनाव के बाद इस तरह की तस्वीर सामने आई है। करीब 20 सांसदों ने जो वहां पर टीएमसी से बागी होकर जो है अलग लोकसभा में बैठने की व्यवस्था मांगी है, उसको लेकर भी फैसला हो सकता है। साथ ही बात की जाए
तमाम ऐसे चाहे डीएमके की बात की जाए, तमाम ऐसे छोटे दल के नेता, उद्धव सेना की बात की जाए, ऐसे सांसद जो है अपने गुटों से अलग होकर अब वो संसद में अलग बैठक की मांग कर रहे हैं। तो तमाम पहलुओं को लेकर भी जो है ओम बिरला जो कि लोकसभा के अध्यक्ष है वो फैसला दे सकते हैं। तो इस बार का मानसून सत्र जो है काफी जो है रोचक और हंगामेदार होने के भी आसार है। मोनिका, बिल्कुल ठीक कहा कपिल आपने, और हमने अक्सर देखा है कि तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष आक्रामक होता है और कई बार वो मुद्दे पीछे छूट जाते हैं जिन मुद्दों को लेकर बहस होनी थी। क्या इस बार भी हंगामे के आसार आपको नजर आते हैं? बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से हम देखें विपक्ष जो है सरकार को घेरने की हर बार जो है पुरजोर कोशिश करता है। तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जिन मुद्दों को लेकर वो सदन में आक्रामक शैली का उपयोग करते हुए नजर आते। तो इस बार भी जो है कई मुद्दों को लेकर, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, चाहे जैसे मिडिल ईस्ट में जो हालात चल रहे हैं, पेट्रोल डीजल के जो है महंगाई को लेकर, दामों में जो इजाफा होता है उसको लेकर हो, चाहे बात की जाए नीट परीक्षा को लेकर, जो है विपक्ष ने भी अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर रखी है। वो सत्ता पक्ष को घेरने की पुरजोर कोशिश करेगा, लेकिन सत्ता पक्ष की और विपक्ष की दोनों की जिम्मेदारी है कि सदन को किस तरीके से सुचारू चलाया जा सके, जनता के जो पैसे का कैसे उपयोग किया जा सके। तो तमाम पहलुओं को लेकर इसलिए आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है ताकि विपक्ष और सत्ता पक्ष सभी दलों के नेताओं से रायशुमारी की जाए और संसद को कैसे चलाया जाए, इन तमाम पहलुओं को लेकर जो है आज चर्चा की जाएगी एलेक्सी भवन में संसद के। बिल्कुल, और यही वजह है कि किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार विपक्ष के मुद्दों को पूरी तरह सुनेगी और सभी दलों से सहयोग की उम्मीद उन्होंने जताई। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप तमाम मुद्दों को उठाएं, शांति तरीके से उठाएं तो बहुत अच्छा होगा ताकि उन मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा सके। लेकिन कपिल, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष अभी से बहुत आक्रामक नजर आ रहा है। लगातार विपक्ष ने कई मुद्दों को उठाया और जिस तरीके से अभी हालात बने हुए हैं, बिल्कुल लग रहा है कि यहाँ पर एक बार फिर हंगामा देखने को मिल सकता है। और यही वजह है कि मीटिंग चालू की गई, इस मीटिंग की शुरुआत होने वाली है ताकि इस शुरुआत में ही इन तमाम मुद्दों को सुलझाया जा सके और किसी भी तरह की वहाँ पर विघ्न न हो, यानी कि हंगामा की स्थिति वहाँ पर न बने। देखो मोनिका, किरण रिजिजू ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से भी उन्होंने जो संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है उसको लेकर उन्होंने जानकारी साझा की। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद ऐसा जो है मानसून सत्र का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने विपक्ष को भी कहा है कि आप सवाल लेकर आइए, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा, आपको सुना जाएगा। बातें तो होती हैं, लेकिन जब अंदर सत्र की कार्रवाई होती है तब तस्वीर कुछ अलग होती है, क्योंकि विपक्ष जो है वो आक्रामक शैली में नजर आता है, सरकार को घेरने की कोशिश करती है। अपने मुद्दों को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर वो ज्यादा से ज्यादा सवाल जो है सत्ता पक्ष से करना चाहती है, उसके जवाब चाहती है एट ए टाइम पे। तो और यही सरकार की मंशा होती है कि सत्र को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए, सत्ता पक्ष की बात भी सुनी जाए, विपक्ष की बात भी सुनी जाए और दोनों पक्षों की बात को सुनते हुए जो है सत्र का संचालन किया जाए। और दोनों ही दलों का एक ही मकसद होता है, जनहितैषी मुद्दों को लेकर काम करना। हालांकि विपक्ष कभी सत्ता पक्ष के फैसले को स्वीकार नहीं करता है और यही वजह होती है कि सदन के अंदर, दोनों सदनों में जो है हंगामेदार आसार बनते हैं। इस बार भी जो मैंने कहा कि विपक्ष अपनी एक अलग रणनीति के साथ, एक अलग स्ट्रेटजी के साथ जो है मानसून सत्र में एंटर करेगी और तमाम मुद्दों को लेकर वो सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगी। मैंने आपसे कहा महंगाई का मुद्दा है, पेट्रोलियम पदार्थों में जिस तरीके से इजाफा हुआ था मिडिल ईस्ट के हालातों को चलते, वो एक मुद्दा विपक्ष का एक बड़ा मुद्दा है। नीट परीक्षा को लेकर जिस तरह से पेपर लीक मामला जो सामने आया था उसको लेकर भी जो है विपक्ष जो है आक्रामक शैली में नजर आने वाला है। इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है सदन में सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगा और जवाब तलब करने की भी कोशिश करेगा। मोनिका, बिल्कुल ठीक कहा कपिल आपने, और यही वजह है कि सरकार का कहना है कि हंगामे से किसी भी को भी कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए बेहतर होगा कि अपनी बातों को रखा जाए और सभी की बातों को सुना जाए। बहुत शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक जो पहले होगी सत्र शुरुआत होने से, कल से सत्र की शुरुआत होनी है और यही वजह है कि किरण रिजिजू ने कहा कि हंगामे से किसी को कोई लाभ नहीं होने वाला, हंगामा ना करें, सरकार विपक्ष के मुद्दों को पूरी तरह सुनेगी और समझेगी। साथ ही ये भी कहा कि बेहतर होगा कि सभी दल एक दूसरे से सहयोग की उम्मीद रखें। तो संसद के मानसून सत्र से पहले
ये सर्वदलीय बैठक जिसमें कई मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी। सत्र के एजेंडे और विधायी कामकाज को लेकर बातचीत की जाएगी। साथ ही संसद संचालन में सहयोग की अपील किरण रिजिजू ने की। और संसदीय सत्र से पहले, सर्वदलीय बैठक से पहले किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा, सुनिए। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगी। आज सरकार ने ऑल पार्टी का फ्लोर लीडर्स का बैठक बुलाया है। हम पूरे पॉलिटिकल पार्टीज को अनुरोध करते हैं कि ये जो मानसून सत्र है इसको अच्छी तरह से चलाने में सब योगदान करें, सहयोग करें। पार्लियामेंट सबका है और सरकार जो भी बिजनेस बिल्स लेके आएंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे अपोजिशन पार्टीज और रूलिंग पार्टी सारे मेंबर्स अच्छी तरह से हिस्सा लेंगे। पार्लियामेंट जितना अच्छा से चलेगा उतना ही देश का भला होगा। हम संसदीय लोकतंत्र में रहते हैं और लोगों के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो अपने अपने बात पार्लियामेंट में रखने का मौका मिलता है और हम अच्छी तरह से जोरदार बहस करें।